गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज मैं 8th क्लास का मैथ जो आप लोगों का चैप्टर है वर्ग तथा वर्गमूल, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोगों को पहले वर्ग, तो वर्ग से आप लोग पहले से परिचित हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। जब स्वयं संख्या को स्वयं से गुना करें, जैसे एग्जांपल 4 गुने 4 बराबर 4 गुने 4 चौके 16। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 4 का वर्ग कितना हुआ, 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है, मतलब किसी संख्या पर उसका घात कितना हो जाए, 2 हो जाए, उसका घात कितना हो जाए 2, तो हम उसे वर्ग कहते हैं। अब आपको पूछ दे कि निम्न संख्याओं का, आपको के बुक में क्वेश्चन है कि वर्ग ज्ञात करें, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। तो आप लोग जैसे एग्जांपल अगर कोई रहे आप लोगों को 25 है, तो 25 का वर्ग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, तो 25 पे हम लोग वर्ग देंगे बराबर 25 गुना 25 बराबर, अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 50 25 25 की 5, हाँ से 2 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 2 20 20 2 22 22 की 2 और 2 हाथी 2 2 4 4 2 6, 25 का कितना होता है 625। इसी तरह आप लोग जितना भी वर्ग दे, 3 गुने 339 या इससे भी बढ़ जाए, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग वर्ग करेंगे, उसके बाद गुना करके हम लोग लिख देंगे, ये आपका वर्ग ज्ञात हो जाएगा। अब है उसी संख्या में इकाई अंक, मान लिया किसी भी संख्या का अगर पूछ दे कि मान लिया आपका 15 का के वर्ग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, आपके बुक में है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसको क्या करेंगे, वही वर्ग ज्ञात करेंगे। 15 का 15 बराबर कितना आता है 225, इसका इकाई अंक पूछा तो हम लोग लिख देंगे 15 के इकाई अंक का 15 के वर्ग का इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक 5, तो 5 हम लोग आंसर लिख देंगे। इकाई अंक बराबर ऐसे बना के इकाई अंक बराबर 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरह आप लोग सेकंड वाला बनाएंगे। अब है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग की जब बात करते हैं, पूर्ण वर्ग जब किसी संख्या को, जो भी प्राकृतिक संख्या है, अगर उसको पूरा गुणनखंड करने पर उसकी एक प्राकृतिक संख्या ही आए तो उसे हम लोग पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे अगर हम 64 ही है, इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं 2 से, 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छके 12 2 अठे 16 2 चौके 8 2 दूनी 4। तो अब इसका क्या होगा, तो हम लोग करेंगे 64 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसका होता है 2 2 2, एक एक निकाल देते हैं, जोड़ा लगाते हैं, वर्ग मतलब 2 को 1 हो जाना, इसलिए हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, तो इसका वर्ग क्या होगा 2 दूनी 4 4 दूनी के 8, ये आंसर हुआ। मतलब इसका एक प्राकृतिक संख्या क्या है 64। प्राकृतिक संख्या आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग क्या हो रहा है 8। अगर ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अगर इसमें अगर कोई भी संख्या रहती और यहाँ पर नहीं कटता तो वो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाता। अगर पूरा पूर्ण वर्ग 2 2 जोड़ा अगर मिल जाता किसी भी संख्या को तो वो पूर्ण वर्ग कहलाता है। अब है सम संख्या। जैसे सम संख्या का वर्ग, तो सम संख्या का वर्ग मतलब जैसे अभी हम 64 का निकालें, 64 का क्या आया 8, 16 का क्या आता है 4। तो इसी तरह कभी भी सम संख्या जो भी हो उसका पूर्ण वर्ग क्या होता है, सम संख्या ही होता है। एक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होता है। उसी तरह विषम संख्या का आप लोग करके देखेंगे, जैसे 2 का 4 4 का 16 6 का 36, तो सब सभी क्या है सम संख्या है। उसी तरह विषम संख्या में भी एक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। 3 त्रिके 9 50 25 7 सते 49। इसी तरह आप लोगों को एक निकालना होगा, दे देगा कि इसका कौन सम संख्या का है, तो जो सम संख्या होगी वो सम संख्या का वर्ग होगा, और जो विषम संख्या होगी विषम संख्या का वर्ग होगा। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस त्रिवर्ग। पाइथागोरस त्रिवर्ग में एक, जैसे एक एग्जांपल है 3 4 और 5, इसका पाइथागोरस त्रि निकालना, तो हम लोग पहले 2 जो छोटी संख्या है उसका हम लोग वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग
बराबर 5 का वर्ग। अब देखते हैं 3 त्रिके 9 प्लस 50 चौके 16 बराबर 50 25 16 9 25। मतलब ये क्या है, ये 3 वर्ग पाइथागोरस 3 वर्ग है। इसका मतलब इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन देगा, उसको आप लोग जो दो छोटे संख्या है उसको दोनों को ऐड करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको बराबर के उस साइड डालेंगे। अगर दोनों का बराबर आ जाए तो पाइथागोरस त्रिक है, अगर नहीं आए तो वो पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। उसको लिख देंगे कि नहीं, आपके बुक में क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि अगर एक सदस्य दे दे और उसका पाइथागोरस त्रिक निकालना। मान लिया आपके बुक में क्वेश्चन है, एक 8 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन है ये कि पाइथागोरस त्रिवर्ग करो। देखिए पहला क्वेश्चन जो था ये आप लोगों का रिक्त स्थान भरने के लिए, तो इसी तरह स्क्वायर करेंगे और वर्ग निकाल कर फिर माइनस कर देंगे, इससे घटा देंगे, वर्ग आपका निकल जाएगा। और अब ये 9 क्वेश्चन है, पाइथागोरस त्रिवर्ग करो जिसका एक सदस्य निम्न हो। मान लिया आप एक सदस्य दिया है, मतलब n बराबर क्या दिया है, n बराबर 6। तो हम पहले m निकालेंगे। m बराबर सूत्र होता है m बराबर n बटा 2 इक्वल टू, तो n 6 2 तिहाई 6 बराबर 3। अब हम लोग को 3 निकल गया। तो अब इसका सूत्र होता है कि m 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 और कॉमा m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ आपका m कितना है 3, तो 3 2 गुने 3 कॉमा m है, तो इसका कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1। फिर उसके बाद कॉमा m 3 स्क्वायर ये नहीं होगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 और 3 स्क्वायर प्लस 1। अब हम करते हैं 3 दूनी के 6 कॉमा 3 त्रिके 9 माइनस 1 कॉमा 3 त्रिके 9 प्लस 1। तब 6 का 6 कॉमा 9 में से गया 8 और 9 में से 9 और 1 10। तो ये आप लोगों का ये पाइथागोरस त्रिक है। अब इसको हम लोग को जांच करना है, तो कैसे पता चलेगा कि ये है कि नहीं। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग जैसे अभी बताए थे कि बड़ी वाली छोटी वाली दोनों छोटी संख्याओं का वर्ग करेंगे और बराबर में बड़ी वाली संख्या देंगे। उसी तरह हम लोग यहाँ पर करते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर खिंचा के 36 प्लस 8 64 बराबर 10 देंगे 100। 36 और 64 को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 100 आएगा। 100 बराबर 100। तो ये आपका पाइथागोरस त्रिक हो गया। इसको आप लोग कैसे निकालना है, पहले n से m निकाल लेना है, फिर m से स्क्वायर उस पर बैठा देना है। आपकी बुक में भी है, इसको देख लेंगे। अब उसके बाद एक और बताते हैं। हाँ, अब बात करते हैं बिना जोड़े योग ज्ञात करना। जैसे आप लोगों की बुक में दिया हुआ है कि बिना जोड़े निम्न का योग ज्ञात कीजिए, 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सभी क्या है, ये प्राकृतिक विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं में हम लोग देखेंगे कितनी विषम संख्या है। जैसे हम लोग को ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ देना है, 3 1 4 ऐसे हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करना है, बिना जोड़े योग ज्ञात करना। तो हम लोग को वर्ग के द्वारा इसका योग ज्ञात करना। तो योग ज्ञात करने के लिए जब विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो हम लोग देखते हैं कितनी विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 1 2 और 3 कितनी मात्रा है, तो 3 है। तो हम लोग लिखेंगे 3 और इसका कर देंगे क्या, वर्ग। इसका क्या कर देंगे, वर्ग। तो क्या आएगा 3 गुने 3 बराबर 3 त्रिके 9। इसी तरह आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है, जितनी भी संख्या है जो भी हो उसका हम लोग वर्ग योग ज्ञात करेंगे। कैसे, इन तीनों की संख्याओं जो प्राकृतिक, अब सब नहीं होगा, अगर 1 2 3 4 रहे तो वैसे नहीं होगा। यहाँ पर विषम की बात हो रही है, जो विषम प्राकृतिक संख्या होंगी उनका योग जितना होगा उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो
तो उनका योग इतना ही होगा। देख लीजिए 3 और 1 4, 5 4 9। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 लगातार है 1 3 5 7 9। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 गुने 5 50 25। अब देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं। तो 3 और 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25। सिंपल है। इसको आप लोग वर्ग के सहायता से विषम संख्याओं को हम लोग ज्ञात करेंगे। अगर आपको इसी तरह पढ़ के क्वेश्चन देते, अगर दे दे 25, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको अगर इसका वर्ग ज्ञात करना है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बराबर किसका वर्ग आता है ये, तो 5 का स्क्वायर आता है। ठीक है, और इसमें कितना, अब कितनी संख्या, ये कितना का स्क्वायर हुआ, तो 5 का, तो इसमें क्या होगा, 5 परक संख्याएं होंगी। इसी तरह इसका प्लस कर देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ 11 नंबर पे, उसको आप लोग हल करेंगे। उसके बाद आप बताते हैं एक स्तंभ विधि से वर्ग ज्ञात करना। स्तंभ विधि से वर्ग ज्ञात करना, जैसे आप लोगों को एग्जांपल कोई भी दे दे, जैसे 42 है और एक 28, दो हम लेते हैं। स्तंभ विधि में बताने के लिए आप लोगों को सूत्र याद होगा, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। दो सूत्र याद होना बहुत जरूरी। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² या 2ab पहले लिख सकते हैं, 2ab + b²। उसी तरह यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab और प्लस b²। इसी फॉर्मूला पर हम लोग स्तंभ विधि से इसको वर्ग ज्ञात करेंगे। जैसे कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, तो 4 और 2 है, मतलब 42। आप लोग नियरेस्ट नंबर पहले पढ़ चुके हैं, 5 से जो कम आता है उसको हम लोग 40 में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर हम लिखते हैं 40, और अब कितना बच गया, 40 हो गया, ये 42 था, ये क्या हो गया 40। अब कितना बचा, 2 बचा, तो हम लोग b बराबर ले लेंगे 2। अब हम लोग वर्ग ज्ञात करेंगे कैसे, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a²। तो जैसे a² + 2ab + b²। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पर कितना है 40, तो हम लोग 40 लिख लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस 2 गुने a का मान कितना है 40, तो 40, फिर गुने 2 का b का मान कितना है 2, फिर प्लस b का स्क्वायर कितना है, तो b का मान कितना है 2 का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 4 चौके 16, 4 चौके 16, और एक 0 है तो 2 0 हो जाएगा, 16, तो इसका स्क्वायर आ गया। फिर प्लस 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, एक 0, तो ये 160 हो गया। फिर प्लस 2 दूनी के 4, तो हम लोग जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। 4 बराबर 4, 6 तो 6, 4 1 7 और 1, ये क्या हो गया 1764 इसका आएगा, जिसको वर्ग याद होगा। अब वैसे आप लोग से निवेदन है कि आप लोग 50 तक वर्ग याद कर लें, 2 से लेके 50 तक वर्ग याद कर लें। ये हो गया स्तंभ विधि से। ये अगर नियरेस्ट मान क्या था 42 है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे घटाओ में a - b के स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि 28 यहाँ है तो ये क्या है 25 से ज्यादा है। तो हम लोग इसको यहाँ पर अब a- इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ में आ गया होगा। अब हम a - b के पर इसको हम करते हैं 28 को, मान लिया a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हम लोग नियरेस्ट इसका क्या होगा 30, और ये क्या हो जाएगा 2 ही होगा, b बराबर 2। क्यों, क्योंकि 28 है ये, 30 में से 28 जाएगा कितना होगा, 30 में से 2 जाएगा कितना होगा 28 होगा, इसलिए ये क्या हो गया b बराबर 2 और a बराबर 30। अब हम इसको हम लोग बनाएंगे, तब a² - 2ab + b²। हम लोग क्या करेंगे, 30 का होल स्क्वायर - 2 गुने a कितना है 30
गुने बी कितना है 2 प्लस बी का स्क्वायर 2 दूनी के 4। अब हम लोग करेंगे 3 त्रिके 900 माइनस 3 दूनी के 6 6 2 3 दूनी के 6 6 दूनी 12 120 तो 20 प्लस 2 दूनी के 4। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इसमें यहाँ बराबर होगा तो प्लस प्लस में जुटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 904 माइनस 120 बराबर 4 में 0 गया 4 10 में से 2 गया 8 और 8 में से गया 784 10 में से गया 8 और 8 में से गया 784 इसका आंसर आएगा। इसी तरह आप लोग स्तंभ विधि को बनाएंगे। हाँ, अब बिना जोड़ का योग बताते हैं, फिर उसके बाद स्तंभ विधि बता चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग विकर्ण विधि। विकर्ण विधि में आप लोगों को क्या करना है कि एक हम लोगों को ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये बना लिए वर्ग ही बनाना, ठीक है ना, वर्ग बना लिए एकदम चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, चारों साइड बराबर। अब इसमें कितनी संख्या दिख रही है आप लोगों को, तो 2 संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या यहां पर लिखेंगे 4 2 है 42 है तो 4 2, और फिर यहां से 4 2 है 4 2। अब हम लोग याद करते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे, विकर्ण दे दिए, वर्ग में क्या हो गया विकर्ण दे दिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इससे गुणा करेंगे, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो इसमें लिखेंगे, जैसे 4 चौके 16 तो हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ 4 चौके 16। फिर 4 का पारा 2 बार पढ़ें, 4 दूनी के 8। तो आप लोग को 8 ऐसे ही नहीं लिख देना है, इसमें नहीं लिख देना है, क्या करना है, इसमें पहले 0 देना है और यहाँ पर 8 लिखना है, 0 8। ऐसे भी सही तरीका लिखने का, क्या पहले 0 किसी भी एक संख्या के आगे हम लोग 0 लगाते हैं, उसके बाद कोई भी संख्या लिखते हैं। अब इसका पारा पढ़ना 4 दूनी के 8, तो इसका जो पढ़ेंगे तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ, इसका और इसका कहाँ लिखाएगा, यहाँ। तो ये भी 8 हुआ तो ये यहाँ हुआ। फिर उसके बाद क्या है, 2 दूनी के 4, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, वही इसी तरह 0 और 4। ये ध्यान देना है कि जो 0 है वो ऊपर वाला में और जो अंक आएगा वो नीचे वाला बॉक्स में लिखना, ठीक है, क्योंकि इसका बॉक्स कौन बन रहा है, ये बन रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे। और ये विकर्ण नाम ही है इसका, तो इसका विकर्ण कौन है, ये, इसका विकर्ण कौन है, ये, और इसका ये। अब हम लोग को ऐड कैसे करना है, तो यहां से पहले ये क्या होगा 4, ठीक है, ये क्या होगा 4। अब इसको ऐड करेंगे 8 0 और 1, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका ये 0 है तो इतना कितना हो गया 8 8 16। इसको 0 6 0, तो ये क्या होगा, इसको सिर्फ ऐड करना है, इसको नहीं ऐड करना है, जो हम लोग गुना करके लिखे हैं उसको ऐड करना है। तो ये क्या होगा, हम लोग तीर का निशान दे देंगे, तो 6 0 6 0, तो क्या होगा 6। अब है 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा 1। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 4 की 4, यहाँ पर 6 क्या है, 6 है 16 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 6 इसका लिखेंगे। अब प्लस जो है ये 1 इसमें हो जाएगा, इसका जो हासिल बचा या कैरी जो बचा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ 6 और 1 7, और ये 1। देखिए आप लोगों ने अभी जब हम स्तंभ विधि से 42 का बनाए थे तो 1764 आया था, और इससे भी 1764 आ गया। इसी तरह आप लोग के बुक में लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो विकर्ण विधि से भी ज्ञात करने के लिए ऐसे ही। अब आप लोगों को समस्या होगी कि सर 3 अंक वाला कैसे बनाएंगे, इसमें तो आप 2 अंक वाला बताएं, इसलिए हम 3 अंक वाला बता देते हैं आप लोगों को। जैसे 2 5 6 256 का आपको निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को जस्ट लाइक एक वर्ग बनाना है, क्योंकि वर्ग निकालना ही है तो वर्ग बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, कितनी अंक है, तो आप उसमें 2 अंक था, तो इसमें क्या है 3 अंक है, तो हम लोग 3 बॉक्स बनाएंगे बराबर भाग में,
3 बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बना दिए और इस साइड से भी हम लोग 3 लिखेंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ कैसे लिखना है, तो वही स्टार्ट क्या है आपसे, तो 2 यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे 2, 5 और 6, और फिर उसी तरह यहाँ भी 2, 5 और 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको विकर्ण कह रहा है, क्या कह रहा है, विकर्ण विधि। जहां विकर्ण का है तो विकर्ण किसको बोलते हैं, किसी भी वर्ग होता है तो उसका डायगोनल क्या होता है, ये होता है ना, विकर्ण होता है ना, एक कोना से दूसरी कोने की दूरी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग पहले विकर्ण खींच लेते हैं। विकर्ण को थोड़ा सा बोल्ड कर लेना, ठीक है ना, विकर्ण थोड़ा बोल्ड कर लेना, और वो सब लाइट लाइन रहेगा, लेकिन विकर्ण वाला लाइन है जो वो थोड़ा हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। आप लोग पेन से बना सकते हैं, पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं इसमें। थोड़ा बोल्ड कर लेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। अब क्या, इसी तरह 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर क्या होगा 0 और 4, फिर हम इसका ही पढ़ा है सबका, 2 से सबको कर देना, तो 2 बचे 10, तो 10, अब यहाँ पर 10 कहाँ होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 0, फिर 2 छके 12, यहाँ पर 2 छके 12। अब हम लोग 5 से करते हैं, तो 5 दूनी के 10, 50 25 और 5 छके 30, फिर उसके बाद 6 से, 6 दूनी के 12 और 6 पचे 30 और 6 जाके 36। अब लोगों को ऐड क्या करना है, ये तिरछा वाला, तो यहां पर से ये लाइन लेंगे, ये यहां से लाइन लेंगे, ये यहां से भी लाइन लेंगे, फिर इसके बाद यहां से एक लाइन लेंगे, फिर इसके बाद ये यहां से लाइन लेंगे और इसका ऐड यहां कर देंगे। अब देखते हैं 6 3 0 3 0 तो 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 3 2 5 5 5 10 10 3 13 13 2 15 15 हम लोग लिख दिए। फिर इसके बाद क्या है 1 1 2 1 3 3 अब 1 4 हो गया, 4 हम लोग लिख दिए। फिर इसके बाद 1 4 1 5 5 अब 1 6, और यहाँ पर 0 है तो हम लोग 0 ही लिखेंगे, ऑफ कोर्स 0 है तो 0 ही लिखेंगे। अब है 6 की 6, यहाँ है 3 तो 3, 15 है तो 15 के हम लोग क्या लिखेंगे, इकाई अंक हम लोग लिखते हैं, तो 15 की 5 हासिल 1, यहाँ पर ऐड 1 हो जाएंगे, 4 और 1 5 और ये 6। ये आप लोगों का वर्ग ज्ञात हो गया। 256 का कितना होगा वर्ग, इतना होगा। अब ये आप लोगों का फर्स्ट स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब उसके बाद हम आप लोग को होमवर्क देते हैं, जिसके पास बुक है उसके पास ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए भी हम क्वेश्चन कुछ उतार देंगे, आप उसको हल करेंगे और अगला वीडियो में हम वर्गमूल के बारे में बताएंगे। मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया ये बुक में, जिसके पास बुक है वो ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग बना लेंगे। इसमें जितना सब क्वेश्चन बताए हैं सब दिया हुआ है इसी बुक से, और इसको आप लोग घर पर बनाएंगे। और इधर भी कुछ बुक है, ये उसके बाद ये है 11 12 13 इधर दिया हुआ है, आप लोग इसको भी बना लेंगे।